Debut for the OTT. Thank you. What is the concept of this show and what was so inspiring to be part of this show? सबसे पहले तो ये शो जो है ये मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है, क्योंकि ये 90s में बेस्ड है और ऑफ़र्स बहुत थे, लेकिन मैं किसी एक ऐसे शो से शुरुआत करना चाहती थी और इनफैक्ट इसके बाद भी मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी ऐसे शोज़ में जहाँ माय हार्ट इज़ देयर और जहाँ मैं रिलेट कर सकूँ, जिससे आप बिल्कुल रिलेट नहीं कर सकते, या जो कैरेक्टर या स्टोरी का हिस्सा होने में आपको मज़ा ना आए, तो वो सिर्फ करना है इसलिए आपने वो रोल कर लिया, ऐसा होता है। बट जब मुझे ये मेरी फैमिली की स्टोरी सुनाई गई और नीरजा का कैरेक्टर बताया गया, इतना रिलेटेबल था और मैं अपने बचपन में ट्रांसपोर्ट हो गई थी, तो मुझे लगा कि मैं जाऊंगी अपने बचपन के टाइम में, लेकिन एक्चुअली अपनी मम्मी का रोल प्ले करूंगी, तो इट विल बी समथिंग इंटरेस्टिंग और बहुत ही रिलेटेबल। उसके इमोशंस, फैमिली के इमोशंस और जो प्यार और जो बारीकियां थी, जो नुएंसेस थी, जो एक्चुअली आज के टाइम पे हम मिस करते हैं, जो परिवारों में तब हुआ करती थी, वो इतना फील गुड और हार्ट वार्मिंग था कि सुनते ही आई न्यू दैट आई वॉन्ट टू बी नीरजा। The character that I'm playing is known as Ritika Avasthi, and Ritika is a 15-year-old girl who's just being herself. Being herself मतलब बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत सवाल हैं, कुछ सवाल बहुत ज़्यादा स्टूपिड हैं, कुछ सवाल वाकई लॉजिकल हैं, और बस उन सब के जवाब ढूंढ रही हैं। कहीं चीज़ें करना चाहती हैं, कहीं चीज़ें कर नहीं पाती बिकॉज माता जी पिताजी हैं, बट या आई थिंक रितिका से काफ़ी लड़कियां, बच्चे जो 90s, क्योंकि हमारे सेट पर ही आई थिंक जूही मैम ऑलवेज सेज कि रितिका से मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ, बिकॉज जब वो इस एज में थी तब उनको लगता था कि ये रितिका ऐसी। बड़े सवाल होते थे उस बड़े सवाल होते थे, होते आज तो भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल सवाल बदल गए, सवाल बदल गए बस। तो या दिस इज़ रितिका और मज़ा आएगा देखने में, क्योंकि हमें करने में बड़ा मज़ा आया, सो आपको देखने में मज़ा आएगा। कैरेक्टर का नाम संजय अवस्थी है और ये किरदार 90s के उन पिताओं की तरह है जो जिसके घर में अगर बेटी होती है तो बेटियों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, यू नो, एक समय तक, तब तक उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी ही जो है वो अपनी बेटियों को हैंडल करेंगे या घर को हैंडल करेंगी। सो सरकारी दफ्तर में काम करने वाले एक सहज सरल किरदार हैं जिससे आप बहुत रिलेट करेंगे कि पिता जो है वो बाप नहीं है वो पिता है, पिता तुल्य है। सो और मेन ये है कि एक छोटी सी एक अच्छी सी फैमिली है जहाँ पे वैल्यूज़ और संस्कार और एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन है ह्यूमन ग्राउंड्स पे, उन सारी चीज़ों को, मोरालिटीज़ को बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं, बट इम्पोज नहीं करते हैं किसी भी तरह की सोच को। सबको फ्रीडम है अपने जीवन में सब कुछ करने का, और शायद इसी वजह से ये एक हंसता खेलता परिवार है, क्योंकि सबने अपने लिए कहीं ना कहीं जगह बनाई है और सबके दिल में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा जगह है। मैम, आज के दौर में शोज तो काफ़ी आ रहे हैं, मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, लेकिन 90s की बात करो, ये भी 90s के बेस्ड है, तो जो शोज आते थे वो जो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता था दर्शकों को, जो याद रखते थे उस कैरेक्टर को या शो को, शायद आपको लगता है आज उस चीज़ में कमी है थोड़ी? देखिए, समय के साथ चीज़ें बदलती हैं और जो तब था अगर वो अब नहीं है तो जो अब है वो तब नहीं था, तो चेंज इज़ दी कॉन्स्टेंट ऑफ लाइफ, इसलिए कभी आपस में उसे कंपेयर करने से अच्छा है समय के साथ चलना चाहिए और जो पुरानी यादें हैं उन्हें दिल में साथ लेकर चलना चाहिए, मैं ये मानती हूँ। ऐसे बहुत सी चीज़ें आज हैं जिस वजह से डिफरेंट तरीके से लोग जुड़ते हैं कैरेक्टर्स से, इनफैक्ट एक्टर्स से, जैसे कि सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जिस वजह से लोग एक्टर्स के बहुत करीब फील कर पाते हैं, उन्हें बहुत करीब से जान पाते हैं। सो आई डोंट थिंक इट विल बी फेयर अगर हम तब के कैरेक्टर्स और अब के कैरेक्टर्स या सीरियल्स को कंपेयर करें। आई जस्ट फील दैट वी शुड जस्ट फ्लो विद टाइम। आई फील कि टुडेज सिनेरियो कंटेंट रिच हो गए हैं हम लोग, और बहुत ज़्यादा लेवल पे कंटेंट्स जो हैं हम लोग तक पहुंच रहे हैं। सो मेमोरी कहीं ना कहीं शॉर्ट होती जा रही है, बिकॉज हम लोग पहले वही वाला था कि पहले टेस्ट मैच अच्छा लगता था, फिर एक टाइम पे आपको वनडे अच्छा लगता था, आज आपको 2020 अच्छा लगता है,
कि वी आर ऑन अ वेरी फास्ट मूविंग दिस थिंग, सो एंड एवरीथिंग इज पहले 3 सेकंड में अगर पसंद ना आए वीडियो तो स्वाइप कर दिया जाता है, आगे बढ़ो। उसमें वो मेमोरी में छपना ना, वो एक चैलेंज तो है, लेकिन मैं ये रूल आउट नहीं करूंगा कि उसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं होगा। खास करके जैसे हमारे ही कॉन्सेप्ट में, ये मेरी फैमिली में दिस हैज़ अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। अगर हम इसके फर्स्ट सीजन की बात करें तो आज 8 साल के बाद भी लोग इसको याद रखते हैं। तो मैं तो उम्मीद करूँ, मैंने जो एक किरदार निभाया है या जूही जी ने किरदार निभाया, आज 20 साल 22 साल हो गए, मतलब 2 दशक हो गया और लोग याद रखते हैं। तो समटाइम्स द काइंड ऑफ वर्क यू डू, यू हैव टू जस्ट बी विद दैट वर्क, एंड बाकी तो फिर वो बहता चलता है, ऐसा नहीं है कि उसकी याद खत्म होती है। आई थिंक अगर मैं कहना चाहूँ तो फॉर मी सबसे बड़ा जो एक जो आप बेनिफिट की बात करें वो ये है कि जब आप टीवी सीरियल्स करते हैं तो वो बहुत लॉन्ग रनिंग होते हैं और आप उसमें टाइम कमिटमेंट बहुत ज़्यादा होता है। इवन थ्रू आउट द मंथ आप शूट कर रहे होते हैं, जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको यही नहीं पता होता है कि वो ख़त्म कब होने वाला है। तो आप कितना लंबा कमिट कर रहे हैं अपने आप को किसी एक प्रोजेक्ट के साथ, ये आपको मालूम नहीं होता है। वेयर इज़ यहाँ आपको शुरू से ही मालूम है कि इतने दिन की शूटिंग है, इतने एपिसोड्स हैं, आप एक किरदार निभाते हैं, उससे जुड़ते हैं। अगर और सीजन्स आते हैं तो आप लंबे वक्त तक जुड़ते हैं, नहीं तो आप दूसरा किरदार निभाने के लिए आपके पास टाइम होता है और पर्सनल लाइफ बैलेंस हो पाती है। तो वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा मेंटेन हो सकता है, जो कि टेलीविज़न में थोड़ा मुश्किल हो पाता है। एंड मैं तो टेलीविज़न का हिस्सा बहुत ही लंबे समय से रही हूँ और अब भी हूँ, क्योंकि मेरा बेस टेलीविज़न है, मेरे रूट्स वही हैं। तो ये एक चीज़ है जो डिफ़िकल्ट लगती है। तो उस एक चीज़ में यहाँ डेफिनेटली आसानी है कि आपको इतना लंबा कमिट नहीं करना पड़ता। बट चैलेंज ये है कि बहुत कम टाइम में ही आपको वही केमिस्ट्री अपने को एक्टर्स के साथ बिठानी होती है। आपको कैरेक्टर का सुर पहले दिन से सही लगाना होता है, क्योंकि सीरियल्स में आपको ये वक्त मिलता है कि अगर आज नहीं तो 5 दिन बाद भी आपका सही सुर लगा तो आपके पास और 4 साल है जब तक आप वो सुर लगाए रख सकते हैं। बट यहाँ बहुत लिमिटेड टाइम है, सो यू कैन नॉट take time to get into the skin of the character or to develop a chemistry with your co-actors. It has to be there right from the word go. And I think तुम्हारे लिए I think irrespective of what character you are playing, even if it's a minute long character, अगर आपका बहुत छोटा सा कैरेक्टर है, आप बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको लीड ही करना है to get appreciated, noticed also और noticed, right. So I think ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि बहुत से एक्टर्स हैं बाहर जो पता नहीं कब मुंबई आए, कितने सालों से बस ऑडिशंस दे रहे हैं, जिन्हें पता नहीं कितनी बार ये सुनना पड़ा होगा दैट यू आर नॉट फिट फॉर अ हीरो और अ हीरोइन। बट उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है टू शोकेस देयर टैलेंट, बिकॉज वो 10 मिनट में भी कर सकते हैं, 1 घंटे में भी कर सकते हैं और पूरी सीरीज में भी कर सकते हैं। राइट। मेरा ये है कि ऐसी डिस्क्रिमिनेशन अब ख़त्म हो गया है कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है, बेटर है, वेदर इट इज़ OTT, वेदर इट इज़ टेलीविज़न, फिल्म। देख, वर्क कल्चर अलग अलग है। Exactly. हमें अडेप्ट करने की ज़रूरत होती है, हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। हम जो टेलीविज़न में परफॉर्म करते हैं वही हम फिल्म में भी करते हैं, वही हम OTT पे भी करते हैं। OTT में जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें इसकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। टेलीविज़न में ये है कि आपको रोज़ राक्षस को खाना खिलाना होता है लेकिन इसमें ये होता है कि आपके पास समय होता है, आप एक कॉन्सेप्ट के साथ बहुत समय तक जीते हैं, फिर एक प्रिपरेशन टाइम मिलता है। बिकॉज जैसा जूही जी ने बोला कि बहुत कम शूटिंग का बहुत कम समय मिलता है, ऑन फ्लोर बहुत कम समय मिलता है, लेकिन प्रिपरेशन टाइम जो है वो हमारे पास बहुत होता है, जहाँ पे हम किरदार को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और फिर ऐसे पिच पे जा कर के ना, जब 19 बॉल पे 54 रन बनाना रहता है तो मज़ा आता है। वाह वाह वाह, ये ओरिजिनल। थैंक यू। थैंक यू।